यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से जेल में बंद है तो उसकी ज़मानत कैसे लें? देखिए, सबसे बड़ी बात ये आती है, यदि किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर होती है और अपराध जो है वो गैर ज़मानती नेचर का है, यानी कि ज़मानती नेचर का जो होता है जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है, और गैर ज़मानती संज्ञेय अपराधों में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। एफआईआर होगी और आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। ऐसे मामले में यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसको बेल कैसे मिलेगी? देखिए, कई बार ये होता है कि यदि वो व्यक्ति पहले से किसी अपराध में संलिप्त नहीं है तो गैर ज़मानती अपराधों में भी अगर वो मजिस्ट्रेट ट्रायल के केसेस हैं तो ज़मानत मिल जाती है, 99% ज़मानत मिल जाती है। बट अगर वो केस जो है वो वारंट केस है जिसे एक्सक्लूसिवली ट्रायल करेगा सेशंस कोर्ट, या जिसमें सज़ा 2 साल से ज़्यादा की अवधि की है मगर 7 साल से कम है, तो ऐसे अपराधों में भी समटाइम्स जो है कोर्ट बेल दे देता है। बट कई बार ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस ज़्यादा होने के कारण कोर्ट बेल रिजेक्ट कर देता है। अब सवाल ये आता है कि बेल कब मिलेगी? देखिए, अगर जिस क्राइम को किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है या उससे हो गया है या झूठा संलिप्त उसे कर दिया गया है, ऐसे अपराधों में टाइमलाइन जो है बीएनएसएस में यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर में डिफ़ाइन है। कुछ अपराध जिनमें 7 साल से तक की अवधि है या उससे कम है उनमें 60 दिन, और जो ज़्यादा अवधि की सज़ा वाले केसेस हैं उनमें 90 दिन की टाइमलाइन फ़िक्स की गई है, 60 और 90 दिन। और स्पेशल एक्ट के अनुसार स्पेशल प्रोविज़न उनके तहत भी अलग अलग डिफ़ाइन किए गए हैं, जैसे एनडीपीएस में 180 दिन, इस तरीके से टाइमलाइन को फ़िक्स किया गया है। अब यदि ये टाइमलाइन कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद भी पुलिस के द्वारा जो चार्जशीट है वो कोर्ट में पेश नहीं की जाती है तो आपका एक अधिकार हो जाता है डिफ़ॉल्ट बेल का। डिफ़ॉल्ट बेल के अधिकार के तहत आप अगर चार्जशीट पुलिस टाइम पर, यानी कि जो भी जांच एजेंसी है वो दिए गए टाइम पीरियड पर अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट फाइल नहीं करती है कोर्ट में, तो ऐसी स्थिति में आपको डिफ़ॉल्ट बेल का राइट मिल जाता है और कोर्ट आपको डिफ़ॉल्ट बेल जो है ग्रांट कर सकता है। बट कई बार कुछ ऑफेंस होते हैं सीरियस नेचर के, तो पुलिस क्या करती है, अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है तो उसमें चार्जशीट की जगह सप्लीमेंट्री चार्जशीट को फाइल कर देती है। अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल होने से क्या हो जाता है, कई बार ये कुल मिला के एक लिंगर ऑन करने का तरीका है कि भाई हम सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगा देते हैं जिससे कि आरोपी की बेल जो है वो रिजेक्ट हो जाए। बट ऐसी प्रैक्टिस को भी सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया है। एक केस था रितु छाबड़िया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस सिर्फ किसी आरोपी की डिफ़ॉल्ट बेल के राइट को खाने के लिए या ख़त्म करने के लिए ऐसा नहीं कर सकती है कि उसके खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर देती है। इसके अलावा कई मामले हैं जहाँ पर ये स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई डिफ़ॉल्ट बेल का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 के तहत उसका फंडामेंटल राइट भी बन जाता है। यदि पुलिस टाइम पीरियड में अगर चार्जशीट पेश नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में उसे डिफ़ॉल्ट बेल का राइट दे देना चाहिए। इसके मामले हैं एम रविंद्र का एक केस था, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ जजमेंट आया था। दूसरा एक मामला विक्रमजीत सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का है। इन जजमेंट्स में स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट ने डिफ़ॉल्ट बेल के अधिकार को सही माना है, जिसे आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार भी बताया है। बट कई बार ये होता है, बड़े बड़े जो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें इंटरनेशनल सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड वो मैटर होते हैं या बड़े बड़े मॉनेटरी ऑफेंसेस होते हैं, तो वहाँ कई बार ये होता है कि कोर्ट आपकी बेल को रिजेक्ट कर देता है या फिर आपको हायर कोर्ट्स को अप्रोच करना पड़ता है गैर ज़मानती अपराधों में ज़मानत के लिए। कई ऐसे सीरियस नेचर के केसेस होते हैं इनमें कोर्ट बेल रिजेक्ट करता है। अब मान लीजिए कि 60 दिन का टाइम पीरियड था, 60वें दिन आप जाते हैं कि एक दिन का और वेट कर लें और कल हम 61वां दिन जैसे ही होगा 60 दिन में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना करके चार्जशीट फाइल नहीं कर पाएगी और हम बेल एप्लीकेशन फाइल कर देंगे। बट अगर पुलिस 60वें दिन बेल जो चार्जशीट है वो कोर्ट में फाइल कर देती है, अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो देखिए, ऐसी स्थिति में अगले दिन आपको मेरिट पे बहस करनी होगी कि मेरिट क्या है, किन आधार पे आपको बेल दी जानी चाहिए, ग्राउंड्स क्या होने चाहिए बेल के। सिर्फ आप डिफ़ॉल्ट बेल पे शुरू से ना रहें। इवन आपका राइट जब डिफ़ॉल्ट बेल का है कि डिफ़ॉल्ट बेल आपको मिल जानी चाहिए, तब भी आप केस के मेरिट्स पर कोर्ट में आर्ग्यू करें। मेरिट्स पर क्यों आर्ग्यू करें? क्योंकि मान लीजिए कोर्ट ने ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस देख करके आपकी बेल को डिफ़ॉल्ट के आधार पर अप्रूव नहीं किया, तब आप क्या करेंगे? इसलिए केस के मेरिट्स आपको पता होने चाहिए कि अगर डिफ़ॉल्ट बेल नहीं भी मिल पाती है तो आप मेरिट के आधार पर बेल कोर्ट से ले लें। कुछ मामले जो मैंने आपको बताए, एम रविंद्र का केस था, उसके बाद एक विक्रमजीत सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का केस था और एक रितु छाबड़िया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस थे। ये कुछ केस है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि 60 दिन 90 दिन की जो टाइमलाइन है उसके बाद आपको डिफ़ॉल्ट बेल मिलना चाहिए और सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करके पुलिस लिंगर ऑन नहीं कर सकती है कि आपका डिफ़ॉल्ट बेल का अधिकार ख़त्म करके आपको वापस से जेल में रखा जाए।